जय हिंद दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो ये दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये सवाल कैसे लगेगा। बहुत से लड़के से छोड़ देते हैं, तो आप लड़के नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। बस समझने का तरीका बस समझ लीजिए, ठीक। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। आइए समझते हैं। इधर दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या में कितने अंक हैं? आपके 2 अंक हैं, ठीक। तो आप किसी को भी इकाई और किसी को भी दहाई मान सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते समय हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? हल करते समय कि कोई भी आपको मानना है इकाई, तो मान लीजिए इकाई का अंक माना, क्योंकि हम गणित में लोग मानते हैं इकाई का अंक क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? दहाई का अंक मान लीजिए, दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक मान लीजिए आपका y हो गया। तो इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक मान लीजिए y। तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। अब देखिए दहाई का मतलब होता है 10। इसका 10 मतलब दहाई में किसका गुणा किया जाएगा? 10 का। इसका मतलब 10 y और प्लस हो जाएगा आपका x। 10 y प्लस कितना हो गया? आपका संख्या हो गया। अब लेकिन बोला है कि अंकों का योग 9 दिया, बस अंकों का योग। तो अंक कौन कौन से? x और y दिया है। तो शर्त आपका दिया है, शर्त क्या दिया है? शर्त आपका दिया है कि x प्लस y का मान कितना दिया है आपका? 9। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? इसको 1 मान लेंगे। सिंपल सा। अब पढ़ते हैं आगे। यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो, इतना तो पढ़े थे, अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो अब देखिएगा अंकों के स्थान बदल दें। यहाँ लिख देते हैं अंकों के स्थान बदलने पर तो जब अंकों के स्थान आपस में बदल देंगे तो नया संख्या कौन सा आ जाएगा? तो संख्या आपका कौन सा है? संख्या आपका है 10y प्लस x। इसका मतलब हो जाएगा 10x हो जाएगा y के स्थान पर x और x के स्थान पर y। और ये आपकी क्या है? नई संख्या। क्या आपकी है? नई संख्या। तो नई संख्या हो गई, ठीक। इतना बोला था। बोला है यदि नई संख्या से मूल संख्या घटा दे, मतलब जो नई संख्या है और जो पहले संख्या बनी थी उसमें से घटा दीजिए। तो नई संख्या ये है, तो 10x माइनस वाई, अरे 10x प्लस के वाई, इसमें से पहले वाली संख्या घटा दीजिए। पहले वाली कितना मिला था आपका? 10y प्लस के x। घटा देने पर कितना बच रहा है आपका? 9 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? बराबर के, बस हल कर दीजिए। तो यहाँ पर 10x प्लस के y माइनस गुणा करेंगे तो 10y और माइनस कितना हो जाएगा आपका? x। तो अब देखिएगा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9x और 9y कितना हो जाएगा आपका? 9y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन लेके x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 9। तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 1 कम 9, 9 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल सा। अब आपके पास क्या दिया है? 2 समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे? x प्लस के y बराबर आपका 9 दिया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1। अब दोनों को क्या कर देंगे? कट जाएगा। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा के 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो x का मान कितना आ गया आपका? 5। अब इस x का मान कहीं भी रख दीजिए। x का मान कहाँ रखेंगे? मान लीजिए इसी में रख लीजिए। तो कितना आया? इसको घेर देते हैं। तो x प्लस के y बराबर आपका 9 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर 5 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4। तो संख्या क्या होगा भैया? संख्या कितना माने थे? 10y प्लस x, यही बने थे पहली संख्या। तो बस कुछ नहीं, 10 गुणे के y का मान कितना आया है? 4, तो 4 रख देंगे। x का मान कितना आया है? 5, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग? 5 रख देंगे। तो 10 चौके 40 प्लस के 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों को समझ में आया? इसे हट जाते हैं, इसे लगा लीजिए। एक बार हट गए, लगा लीजिए। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।